थैंक यू। भाई साहब, आपने सीटी बजाई ना? क्यों बजाई? हाँ, प्लीज शर्म आनी चाहिए आपको। किसी की माँ बहन स्टेज पे खड़ी और आप सीटियां बजा रहे हैं। वैसे गलती इनकी नहीं है, अगर माँ बहन इतनी सेक्सी हो तो सीटी निकल ही जाती है। बजाइए बजाइए। वैसे ये मर्द जो होते हैं ना, बहुत बड़े कमीने होते हैं, आपको पता है? ये देखिए, भाई साहब के साथ इतनी अच्छी भाभी बैठी है और आप मुंह खोल के मुझे देख रहे हैं। वैसे कमीने से याद आया मुझे, वो हमारे मशहूर प्रोड्यूसर मिस्टर किशन चावला, उन्होंने मुझे 2 महीने पहले फोन किया। हेलो, हाय आरती जानू, कैसी हो? पहले तो मैं ऐसे हैरान हुई आपकी तरह कि एक बुढ़ा मुझे जानू कह रहा है, मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा यस सर बोलिए। कहते वो आरती तुम्हारा एक कैरेक्टर है ना शीला, उसके ऊपर मैं पूरी फिल्म बना रहा हूँ, शीला की बदनामी। सच में ऐसे खुश हुई थी मैं, इतना खुश हुई कि मेरा पेट 4 इंच और फूल गया। मैंने कहा सच सर? अरे हाँ, सब कुछ उसमें तुम ही हो, तुम्हारे डायलॉग, तुम्हारे पंचेस, मेन हीरोइन भी तुम हो। यकीन नहीं हो रहा ना? ऐसे उस चावले को यकीन नहीं हुआ, कमीने ने मुझे छोड़कर किसी और हीरोइन को साइन कर लिया। इतना गुस्सा आ रहा, दिल करता 5-6 बम खाकर ना उसके ऑफिस में जाके ऐसा फटूं कि उसके चिथड़े उड़ जाए। अगर वो फिर भी वो ना मरे ना तो उसकी गोद में 5-6 छलांगे लगा दूं। चावला। सॉरी चावला सर, आज मुझे आने में देर हो गई। यू नो व्हाट सर, मेरी स्कूटी का टायर पंचर एंड देन हेलो सर। मुंह क्यों लटका लिया आंटी? आपकी तो सिर्फ लाइन काटी है, मेरा तो पूरा रोल ही काट दिया था। एक बात बताओ, ये प्रोड्यूसर बनने से पहले दर्जी था क्या? हंस क्या रही हो? उसे जाकर बोलो कि आरती सिन्हा आई है, आज फिर उसे मारने, I mean, मिलने रोल काटू। हेलो सर, आरती फिर आई है। ओके, सो सॉरी सर, बिजी हैं। एक्सक्यूज मी, आप अभी अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? अरे मैं तो जा ही रही हूँ, तुम मुझे रोक रही हो। इधर आओ, एक बात बताओ, बाहर जो ब्लू कलर की स्कूटी है किसकी है? मेरी है। सच? नाइस कलर। तभी मैं सोचूं कि बाकी 10 को छोड़ के टो वाले उसे क्यों उठा रहे हैं? What? टोइंग वाले? My scooty? No ways! My scooty! My scooty! My scooty! वाह मिस्टर चावला, मुझे आता देखकर आप पानी पानी क्यों हो गए? तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने तो सुना था कि आप यहाँ पे मीटिंग खेल रहे हैं। अकेले मीटिंग? मैं भी तो देखूं जरा, अकेले मीटिंग होती कैसे है। आते बाथरूम में। रही मीटिंग की बात, वो सब एक बहाना था तुम्हें यहाँ से दफा करने का, समझे? अरे वाह, आपकी इस चोरी पे सीना जोरी मुझे कमजोर नहीं कर सकती चावला साहब। मेरे इतने मुश्किल से 2 साल की मेहनत से बनाए किरदार को आपने बिना पैसे, बिना क्रेडिट अपनी फिल्म में यूज कर लिया। कर लिया मैंने। क्या करेगी तुम? क्या करेगी तू मेरा? मुझे जान से मारेगी? हाँ? ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो आरती? फेंक दो, फेंक दो। कमाल है, बाहर कोई टोइंग वैन भी नहीं, बेवकूफ बुलाया, वो भी मुझे।
गुड मॉर्निंग चावला प्रोडक्शन। राकेश, कहाँ है तू? तुझे पता है चावला अपने पैसे मांग रहा है। कहूँ क्या मैं उसे? कहाँ से दूँ उसके पैसे? तुझे आइडिया भी है कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ मैं? अच्छा सुन, बाद में बात करती हूँ। आरती जी, कहाँ थी टोइंग वैन? किसने उठाई मेरी स्कूटी? हाँ, काश ऊपर का टोइंग वाला आकर तुम्हारे बॉस को उठा के ले जाए तो कुछ पाप कम होगा दुनिया से, समझी? हाँ? राकेश, अच्छा सुन, मैं सोच रही हूँ कि चावला से मिलके उसे सब सच सच बता दूँ। उसने नौकरी से निकाल दिया तो? नौकरी से निकाल दिया तो मैं उसे मेघराज राणे साहब वापस लौट आए। ये वही लॉयर है ना जिसको 2 साल पहले एक क्रिमिनल ने पांव पे गोली मारी थी? हाँ वही है, और इस बात के लिए वो मुझे दोषी मानता है। तुमको? क्यों? मिसेस विलेमोरिया वही क्रिमिनल है जिसे वो बचाना चाहता था लेकिन बचा नहीं पाया। मेरे कारण उसको सजा हो गई। उस क्रिमिनल ने उससे बदला लिया अपने आदमियों से उस पर गोली चलवाकर। But that's not your fault. उसको समझना चाहिए। मिस्टर राणे समझने वालों में से नहीं है। एनीवे, ऑल द बेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। बाहर निकल किशन, मेरे बाप ने ऑफिस तुझे तेरी अय्याशों के लिए नहीं दिया था। कहाँ है वो कमीना? कुकी मैम, सर इज बिजी, प्लीज वेट। बिजी है? आज के बाद वो एक काम के लायक नहीं रहेगा। हट यहाँ से। किशन, कहाँ है तू? कहाँ है तू कमीने? किशन, दरवाजा खोल किशन। ये कौन है? बॉस की बीवी कुकी चावला। किशन जी को मार दिया। मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? चावला का खून मैंने किया है? मैंने? ओह माय गॉड केडी, मैंने आज तक दुनिया का मजाक उड़ाया है, लेकिन ये लोग तो मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं। अरे मैंने अपनी लाइफ में एक इंसान तक नहीं मारा, यहाँ तक कि कोई जानवर तक नहीं मारा, और ऐसे मच्छर तो कभी मारा ही नहीं ना मैंने केडी। मैंने सिर्फ अपनी लाइफ में सिर्फ जोक्स मारे हैं ऐसे करके। आई एम सॉरी। देखिए आरती जी, आपकी हर बात सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि उस कत्ल के औजार पे, उस कैंची पर आपकी उंगलियों के निशान है। वो कैसे है? मुझे पता है कि वो मेरे निशान है। वो कैंची पे ऐसे आए कि उस दिन। ये क्या कर रही हो? फेंक दो ये कैंची, फेंक दो। ये हाँ, क्या ये क्या कर रही हो? फेंक दो। डर गए मेरे चावलू। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये उजली हुई खेती मैं दोबारा से काटने आई हूँ? धागा था, काट दिया मैंने। क्या चाहती हो तुम? चावला जी, आप पर भरोसा करके मैंने अपनी बरसों की मेहनत से बनाए हुए किरदार आपको दे दिए, लेकिन आपने रोल तो दूर की बात
ना ही मुझे क्रेडिट दिया और ना ही पैसे। और कम से कम ये तो कबूल कीजिए कि आपने मेरे एक्ट उठाए हैं। क्यों? ताकि दुनिया मुझे चोर कहे। पूरे 10,000 उठा और दफा हो जाए यहां से। ऐसे कलाम। कलाकार की इज्जत करना तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी, लेकिन अदालत में, ठीक है? वही मिलते हैं। चावला अंकल, अदालत की बात मुझे बोलनी ही नहीं चाहिए थी, तो पहुंच गई ना अदालत में। लेकिन केडी, कसम से मैंने उस गंजे चावला को नहीं मारा। अजीब पहेली है आरती जी। उस कैंची पर आपकी उंगलियों के निशान है। आप जब वहां गई उससे पहले वहां कोई नहीं गया, आपके जाने के बाद वहां कोई नहीं गया। आप जब वहां थी तब कत्ल नहीं हुआ। तुम कैसे? किसने? कब? ये देखो केडी, इस कमरे में ना तो कोई खिड़की है और ना ही कोई दूसरा दरवाजा, इसलिए यहाँ पे पहले से किसी के छुपे होने का कोई चांस ही नहीं। और अगर यहाँ पे कोई छिपा भी होता तो सिर्फ मेन डोर से ही बाहर जाता, जो सीधा रिसेप्शन पे खुलता है, और जहाँ पहले से 3 लोग बैठे। टेबल पर पानी गिरा था क्या? हाँ, ग्लास की फॉरेंसिक जांच हो रही है। उंगलियों के निशान? आरती के नहीं, चावला के, और एक और शख्स के, उसकी भी जांच हो रही है। स्ट्रॉबेरी, दवे च्युइंगम। नो थैंक्स केडी। जांच के लिए? सॉरी। कौन सी पुलिस एकेडमी में गए थे तुम? नहीं, नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं। मिस्टर चावला की लेन देन की डायरी। इंटरेस्टिंगली 14 जून का पन्ना इसमें से फटा हुआ है। जांच करवा रहा। और इस कमरे में खिड़कियां दरवाजे भले ना हो, बाथरूम तो है। कुछ मिला बाथरूम में? हाँ केडी, यहाँ शावर एरिया में एक नकली हीरे का झुमका मिला है। और ये खिड़की? केडी, चावला की लाश मिलने के बाद मिताली और कोठारी दोनों यहाँ आए थे, और उन दोनों का अपने बयान में कहना है कि खिड़की बंद थी और अंदर से लॉक थी। और कातिल यहाँ से फरार हुआ है, तो इसे अंदर से बंद किसने किया? मैं यकीन से कह सकता हूँ तभी कि आरती के जाने के बाद ही ये कत्ल हुआ। कहाँ गया? तुम्हारे पीछे केडी। पीछे नहीं तभी आगे बढ़। ये जरूरी नहीं कि हर वक्त तुम्हारा मुवक्किल बेगुनाह हो, मिस्टर केडी पाठक। मिस्टर मेघराज राणे, अखबार में आपके बारे में पढ़ा तो लगा कि जल्दी मुलाकात होगी। आप कैसे हैं सर? बस जिंदा हूं। 1.5 पैर पर घसीटते घसीटते अपने आप को फिर उस मकाम पर लाने की कोशिश कर रहा हूं जहां से तुमने मुझे गिराया था। मिस्टर राणे, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, आपके पैरों में गोली गुज्जर सिंह ने चलवाई थी, मैंने नहीं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त मिस्टर केडी पाठक ने भले ही वो गोली न चलाई हो, लेकिन जिस गोली के एक वार से मेरा पैर, बरसों की बनी मेरी इज्जत एक पल में अपाहिज हो गई, वो गोली केडी पाठक की वजह से चली थी। ना वो केस तुम जीतते, ना गुज्जर तुम्हारी चालाकी को मेरी बेवकूफी समझता है, और मेरी हार की ये मुझे सजा देता है। क्यों अपने आप को सजा दे रहे हैं मिस्टर राणे? आप वो केस हारे थे अपनी बदकाबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि गुज्जर सिंह के गुनहगार होने की वजह से। एनीवे, अच्छा लगेगा जब एक बार फिर आपसे अदालत में सामना होगा।
मेरी वापसी का एक ही मकसद है केडी। तुम्हारी इस मुस्कान को भरे अदालत में मैं मिटाना चाहता हूं, तुम्हें शिकस्त देकर। तुमसे हारकर मैंने मेरी एक टांग गंवाई है, लेकिन तुम जब अदालत में हारोगे तो पैर तो क्या, जमीन तक नहीं रहेगी उनके नीचे। ऑल द बेस्ट। तो आरती जी, आपने वो कैंची मजाक में उठाई थी, किसी को मारने के लिए नहीं। सर अगर मारने का इरादा होता तो मैं घर से चाकू लेके आती, वो भी तीखे वाला। ऑर्डर ऑर्डर। जी तो करता है कि 5-6 बॉम्ब खाकर तुम्हारे प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाकर ऐसे फटूं कि उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। तुम्हारे बॉस को मैं मारने आई हूं। ये डायलॉग्स किसी फिल्म के हैं या हकीकत के? सर मैंने ही कहा था, लेकिन मजाक में। सर हम कॉमेडियन हैं, छोटी सी बात को टेढ़ा मेढ़ा करके उल्टा सीधा करके बोलते हैं। आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, ऐसे करती हूँ ना मैं। ऑर्डर ऑर्डर। माय लॉर्ड, अब टेढ़ी बात सीधी तरह। एक बंद कमरा जिसमें आने जाने के लिए सिर्फ एक दरवाजा है। उस दरवाजे से आखिरी बार कोई घुसा तो आरती जी, कोई बाहर निकला तो आरती जी। जुबान पर धमकी, लाखों रुपए का रोल ना मिलने की जलन, उसकी कीमत सिर्फ एक 10,000 की गड्डी, इसकी चिंगारी, उस चिंगारी से लगी आग, और आग से भड़की कत्ल की भावना। कैंची से वार, कैंची पर उंगलियों के निशान, बस और मैं क्या कहूं माय लॉर्ड। ये औरत खूनी है, खूनी बस। क्या बात है मिस्टर राणे, क्या बात। इतने दिनों बाद आपका ये ड्रामेटिक स्पीच सुनकर बहुत अच्छा लगा, दिल से कह रहा हूं। अब अगर आपको एतराज न हो तो मैं जरा, इफ यू डोंट माइंड। हाँ तो प्रिया, आरती जी कितने बजे आई थी आपके बॉस से मिलने? यही कोई 10:30 बजे। 10:30 बजे। और मिसेस चावला ने अपने पति की लाश कितने बजे पाई? उसके 15 मिनट बाद। उसके 15 मिनट बाद। तो प्रिया, क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि 15 मिनट काफी होता है कि रिसेप्शन से कोई अंदर जाए, मिस्टर चावला का कत्ल करे और फिर से आकर रिसेप्शन पर बैठ जाए? जी, मैंने सर को नहीं मारा। ए ब्लू स्कूटी, ये मेरी लाइन से, हाँ? साइलेंस। आरती जी प्लीज। हाँ तो प्रिया जी, आपके बॉस की एक आदत थी, वो अपना रोज का हिसाब किताब, लेन देन इस डायरी में लिखा करते थे। अजीब सी बात है कि 14 जून का पन्ना इस डायरी में से फटा हुआ है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आप जानती है वो पन्ना किसने फटा? आई डोंट नो। एक और बात, आपके बॉस अपना लेन देन का हिसाब एक डायरी में नहीं, 2 डायरी में लिखते थे। ये डायरी मुझे मिसेस चावला के वहां से मिली। अच्छी 14 जून। 14th of June, Tuesday, loan to Priya Subnis ₹2 lakhs। 2 लाख कर्जा लेकर के आप भूल गई, नॉट गुड। अपने बॉस के हिसाब किताब की डायरी से पन्ना आपने फाड़ा, नॉट गुड। और ये मत कहिएगा कि मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि उस डायरी पर आपकी उंगलियों के निशान है। जी, मैंने चावला सर से अपनी माँ की झूठी बीमारी का बहाना देकर 2 लाख का लोन लिया था। राइट। पर सर वो पैसे मैंने मेरे लिए नहीं, अपने बॉयफ्रेंड राकेश के लिए लिए थे।
चावला सर रोज रोज पैसे मांग रहे थे, बट मेरे पास पैसे थे ही नहीं। इसीलिए उनकी डेथ के फौरन बाद मैंने उनकी डायरी से वो पेज फाड़ दिया। ताकि मेरे कर्जे का कोई सबूत ना रहे और मैं पैसे देने से आजाद हो जाऊं। That's it, sir. कहीं ऐसा तो नहीं प्रिया जी कि 2 लाख रुपए बचाने के लिए आपने अपने बॉस मिस्टर चावला की जान ले ली हो उन्हीं 15 मिनटों में? नामुमकिन, क्योंकि जिन 15 मिनटों की केडी पाठक बात कर रहे हैं उनके दौरान प्रिया अपने बॉयफ्रेंड राकेश के साथ फोन पर बात कर रही थी। यह है टेलीफोन का सबूत, टेलीफोन कंपनी की आइटमाइज्ड कॉल शीट। योर ऑनर, प्रिया और इनके बॉयफ्रेंड के बीच के कॉल का कुल समय 15 मिनट था। इसका यह मतलब नहीं निकलता कि ये 15 मिनट तक बात कर रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि प्रिया ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाया हो, अंदर गई हो, मिस्टर चावला का कत्ल करके वापस आई हो और फिर से अपने बॉयफ्रेंड से बात किया हो। क्यों मिस्टर प्रोसिक्यूटर? पॉसिबल? बेशक मुमकिन है, बशर्ते मिस्टर चावला का दरवाजा अंदर से लॉक न होता है। क्या हुआ मिस्टर केडी? मिस्टर चावला का दरवाजा अंदर से लॉक? हाँ, आपको पुलिस ने बताया नहीं? क्या आपने पुलिस से पूछा नहीं? योर ऑनर, मिस्टर चावला का दरवाजा 1 महीने से खराब है। अगर बाहर जाते वक्त कोई जोर से दरवाजा बंद कर दे तो अंदर से अपने आप लॉक हो जाता है। मिस्टर राणे, चलिए मान लिया कि उनका दरवाजा 1 महीने से खराब था। अगर कोई उसे धक्का मार दे तो अंदर से लॉक हो जाता था। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय दरवाजा बंद था, अंदर से लॉक था? सबूत है मेरी अगली गवाह मिस्टर चावला की बीवी मिसेस कुकी चावला। जब मैं किशन जी के कमरे तक पहुंची तो दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा बहुत खोलने की कोशिश की पर खुला नहीं, इसलिए गुस्से में जोर से दरवाजा खटखटाया। खटखटाया नहीं, धड़धड़ाया, जिसकी आवाज बाहर बैठे रिसेप्शनिस्ट, इंश्योरेंस एजेंट और आर्टिस्ट ने सुनी। और दरवाजा तभी धड़धड़ाया जाता है जब वो अंदर से बंद हो। योर ऑनर, हो सकता है कि प्रिया के पास डुप्लीकेट चाबी रही हो, रिसेप्शनिस्ट के पास अक्सर रहती है। नो, उस दरवाजे की सिर्फ 2 चाबियां थी। एक थी मिस्टर चावला की जेब में और दूसरी थी मिसेस चावला के पास। सही फरमा रहा हूं मैं? जी, मैं अपनी चाबी से ही दरवाजा खोलकर अंदर घुसी। लो, अब तो यह साबित हुआ कि कत्ल प्रिया सबनी से नहीं किया, जबकि उसके पास दरवाजे के अंदर घुसने के लिए कोई जरिया नहीं। क्यों केडी, कैसे रहे? क्या कहा मैंने, सुना नहीं? अरे केडी ने तो कुछ बोला ही नहीं, आप कैसे सुनेंगे? अजीब वकील है। आरती जी, प्लीज बीच में मत बोलिए। चलिए प्रोसिक्यूटर साहब, मान लिया कि प्रिया कातिल नहीं हो सकती, लेकिन यह मुमकिन है प्रिया से पहले मिसेस चावला उस कमरे में घुसी है, तो यह बिल्कुल मुमकिन है कि मिसेस चावला ने अपने पति की जान ली हो। हाय राम, मैं किशन जी का खून कैसे कर सकती हूँ? वो तो मेरे पति थे, मैंने उनको नहीं मारा। यार, ये पति पत्नी दोनों अजीब हैं। पति ने मेरा कैरेक्टर चुरा लिया और वाइफ ने लाइनें। मिसेस कुकी, ये मेरी लाइन्स हैं। आरती जी प्लीज खामोश रहिए, बीच में मत बोलिए। मिसेस चावला, क्या यह सच नहीं है कि अपने पति के अफेयर्स को पकड़ने के लिए आपने उनके पीछे जासूस लगाया था और इन तस्वीरों को लेकर आप उस दिन आग बबूला होकर गुस्से में उनके ऑफिस में घुसी थी? इस बात के मेरे पास 3 सबूत भी हैं जो यहां अदालत के फ्रंट रो पर बैठे। जी मैं मानती हूँ, मैं उनसे लड़ने गई थी, लेकिन मारने के लिए नहीं। मैं तो जब वहां पहुंची तो मैंने वहां पे उनकी लाश देखी, इसलिए जोर से चिल्लाकर सबको वहां बुला लिया। राइट, तो ये बताइए कि जा करके छुरा घोंप करके चिल्लाने में कितना समय लगता है? 5 सेकंड?
जो चुप रहेगी जुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। अरे वाह सर, ओह, क्या मस्त लाइन बोली है। लेकिन इसका मतलब क्या है वो तो समझा दीजिए। सॉरी। माय लॉर्ड, मिसेस चावला के बुलाने पर तीनों गवाह मौका वारदात पर पहुंचे तो उन्होंने देखा मिस्टर चावला का खून कपड़े से बहकर आस्तीन से टपक रहा था फर्श पर। इतना खून जमा होने के लिए, बहने के लिए कुछ तो वक्त लगा होगा। आपकी क्या राय है सर? जब इतना सारा खून बह चुका है तो यकीनन मिसेस चावला के आने से पहले मिस्टर चावला का कत्ल हो चुका है। केडी, मुझे नहीं लगता कि ये खून मिसेस चावला ने किया होगा। सही बोला सर आपने। इन दोनों ने खून नहीं किया और ना ही मैंने किया है, क्योंकि अगर मैंने खून किया होता ना तो कमरे में 2 लाशें होती, एक तो मिस्टर चावला की और दूसरी मेरी, क्योंकि मुझे खून देख के ना बहुत डर लगता है। ऑर्डर। मिस आरती, आपको अपनी सफाई देने का मौका मिल चुका है। प्लीज की आई मीन जज साहब, आप मुझे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आरती जी प्लीज। सॉरी केडी। हाँ, तो हम कहाँ थे? बंद कमरा, कमरे में लाश, न कोई आया न गया सिवाय आरती सिन्हा के। माय लॉर्ड, कातिल एक तो आरती सिन्हा हो सकती है या फिर कोई जिन जो हवा में गायब हो सकता है। योर ऑनर, मुझे पूरा यकीन है कि कातिल कोई इंसान है जिसने उस कमरे में छिप कर यह कत्ल किया है। मैं इस केस के बाकी 2 गवाह मिताली और मिस्टर कोठारी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं इस केस के बाकी 2 गवाह मिताली और मिस्टर कोठारी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं मिताली कुमार हूँ और मैं एक एक्ट्रेस हूँ। मिस्टर चावला ने मुझे अपनी अगली फिल्म में रोल प्रॉमिस किया था और उसी के सिलसिले में मैं उनके ऑफिस मिलने गई थी और हम रिसेप्शन पे वेट ही कर रहे थे कि तभी मिसेस कुकी चावला की हमें चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तो आपने चीख सुनी और उस कमरे में पहुंची। कमरे में पहुंचते सबसे पहली चीज आपने क्या देखा? हाँ, टेबल पर पानी गिरा हुआ था। पानी गिरा हुआ था टेबल के ऊपर। टेबल के नीचे मिताली जी, हमें एक च्युइंगम मिला। शायद मेरी हो। एक्चुअली मेरी एक बुरी आदत है। च्युइंगम मैंने शायद वहां कमरे में जाते ही टेबल के नीचे चिपका दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। सर, घुटने बहुत दर्द हो रहे हैं। बैठ सकती हूँ? क्योंकि पिछले 15 मिनट से कुछ खाया नहीं ना, तो वीकनेस की वजह से। कुर्सी या स्टूल मिलेगा? साइलेंस इन द कोर्ट। मिस आरती, आप प्लीज वहीं खड़ी रहिए। ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो जब आप उस कमरे में गई और आपने मिस्टर चावला की लाश वहां देखी तो सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आया? यही कि कातिल अभी भी उसी कमरे में छुपा होगा। कमरे में ना सही तो बाथरूम में, जहां से हमने पानी टपकने की आवाज सुनी। Really? या तो फिर क्या किया आपने? फिर हिम्मत करके कोठारी जी और मैं बाथरूम में गए। राइट। और उस बाथरूम के जो खिड़की थी वो खुली थी? नहीं, वो खिड़की बंद थी। और फिर मैंने कोठारी जी को पुकारते हुए सुना। ये इयरिंग किसका है? ये मिस्टर कोठारी, दुर्भाग्यवश इस हियरिंग पर से उंगलियों के निशान मिलना नामुमकिन है। लेकिन मिस्टर चावला के मेज पर जो गिलास पड़ा हुआ था उस पर आपकी उंगलियों के निशान थे। कैसे? जी, मैंने कमरे में आते ही टेबल पर पानी देखा और उसके बाद गिलास को भी गिरा हुआ देखा, तो सर मैंने गिलास को उठाकर रख दिया
बाद में पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ भी वारदात होती वहाँ की चीज़ों को छूना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी सर, जो मुझसे इतनी बड़ी गलती होगी। सॉरी सर। इनसे क्या सवाल पूछ रहे हो केडी? ये दोनों कत्ल के बाद का ऑफिस पहुंचे थे। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन मिस्टर राणे, और प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। हाँ तो मिस्टर कोठारी, ये इयरिंग जिसमें नकली हीरे जड़े हुए हैं, ये आपकी तो नहीं हो सकती, आप तो नहीं पहनते। नहीं सर, ये तो मेरा नहीं है। ये तो मेरा नहीं है। मेरा भी नहीं है। मेरा भी नहीं है। बाय द वे, ये मेरा भी नहीं है। जी, ये मेरा नहीं है यकीनन। अच्छा, फिर आपके जौहरी सोहन दास क्यों कह रहे थे कि उन्होंने आपके लिए जो नकली डायमंड्स का सेट बनाया था, ये इयरिंग्स उसी का हिस्सा है? जी, ये मेरा ही है। राइट, तो झूठ क्यों बोला आपने? मैंने अपने सारे सर्कल में कहा है कि मैं सिर्फ असली हीरे पहनती हूँ। अगर ये नकली इयरिंग मान जाती तो सबको पता चल जाता ना कि मैं आर्टिफिशियल पहनती हूँ। किसी को नहीं बताएंगे हम। अच्छा, ये बता दीजिए कि ये वो वहाँ बाथरूम के फर्श पर कैसे पहुँच गया? मैं एक दिन पहले अपने पति के ऑफिस में आई थी, तो बाथरूम में चेहरा धोते समय शायद कान से गिर गया होगा, मुझे पता नहीं। मिसेस चावला, छोटी बाली होती तो समझ में आता, लेकिन इतना बड़ा कान का झुमका नीचे गिर गया और आपको पता ही नहीं चला, ये बात कुछ समझ। तो इसके लिए क्या इन्हें सूली पर चढ़ाओगे? कैसे इंसान हो तुम केडी? इस औरत ने अपना पति खोया है, विधवा हुई है ये, और तुम उसके 16 श्रृंगार पर सवाल उठा रहे हो? केस जीतने के लिए क्या इतना भी कोई गिर सकता है? देखिए मिस्टर राणे, आप मेरी बातों को घुमाइए मत। तुम्हारा सिर्फ एक ही इरादा है केडी, किसी भी कीमत पर केस जीतना। इसके लिए कुछ भी कर सकते हो तुम। हाँ, अगर सच्चाई तक पहुंचने का मतलब मेरा केस जीतना है तो हाँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हो, उसका उनसे सब कुछ छीन सकते हो, क्योंकि जिंदगी में तुमने सिर्फ पाना सीखा है, खोना नहीं। मिस्टर राणे, आप जाती हो रहे हैं। क्यों नहीं हो जाती? तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मेरे जख्म का इलाज ये बैसाखी नहीं है, तुम्हारी शिकस्त है केडी, तुम्हारी शिकस्त। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर राणे एंड मिस्टर केडी, यह अदालत है। यहां आप अपने आपसी मतभेदों को न लाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। आई एम सॉरी योर ऑनर। वैसे भी मिस्टर केडी पाठक ने अदालत का वक्त जाया किया है। अब और वक्त बर्बाद किए बिना मैं मेरा आखिरी सबूत पेश करना चाहता हूं। अभी अभी आया ये फोरेंसिक रिपोर्ट, जिसमें मिस्टर चावला के गले पर आरती सिन्हा की उंगलियों के निशान साफ मौजूद है। मुझे याद है सर, मैंने गला पकड़ा था, लेकिन मारने के लिए नहीं, काटने के लिए। धागा सर, धागा काटने के लिए पकड़ा था। आपने अदालत में अपने बयान में यह कहा था? कहिए, कहा था? सर, आप 3 बार क्यों बोलते? मुझे पहली बार में सुन जाता है। मतलब आपने सच छुपाया? आपने सच छुपाया क्योंकि आपको पकड़े जाने का डर था। सो सॉरी सर, वो मैं बताना भूल गई, लेकिन अब तो मैंने बता दिया ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? आरती जी, किसी के ऑफिस में जाकर उसके गर्दन पे हाथ डालना, इसका मतलब समझती है आप? समझती है? कानून हमला है ये, जो आपने उस कैची से पूरा किया। अभी आप अपना जुर्म कबूल कीजिए, वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि तुम्हारे जिंदगी के बाकी सारे कॉमेडी शोज जेल में कैदियों के सामने तुम्हें करने होंगे। प्लीज सर, आप चुप रहिए। मैं लोगों को हंसाती हूँ, मारती नहीं हूँ। मैंने किसी को नहीं मारा सर, सच में मैंने किसी को नहीं मारा। हम लोग हंसा के अधमरा करते हैं सर, पूरा थोड़ी मार देते हैं। मैंने किसी को नहीं मारा।
आ गए सुराग ढूंढने? ढूंढो ढूंढो, कुछ नहीं मिलने वाला। रिसेप्शनिस्ट बाहर थी, इंश्योरेंस एजेंट और आर्टिस्ट कत्ल के बाद आ गए, और बीवी सबसे आखिर में। बचा कौन? आरती सिन्हा। कातिल आरती सिन्हा ही है। ये फैसला तो जज साहब का होना चाहिए, आपका नहीं। तुम्हारे केस हारने का टाइम नहीं आया अभी तक। 11:15, ठीक वही समय जब चावला की लाश मिली थी और मिताली और मिस्टर कोठारी बाथरूम में आए थे, करेक्ट ना मिस्टर राणे? तुम्हारी मदद करने नहीं आया हूं मैं। हाँ ऑफ कोर्स, आप तो मुझे बर्बाद करने आए। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। मिस्टर राणे, आपने कभी सोचा है कि रोशनी नहीं होती तो क्या होता? नहीं, डोंट बॉदर आंसरिंग दैट। ये क्या कर रहे हो? खिड़की क्यों खोल रहे हो? सच्चाई पर रोशनी डाल रहा हूं मिस्टर राणे। मतलब अदालत में समझाऊंगा ना। मिस्टर कोठारी, कत्ल के बाद मिस्टर चावला के बाथरूम में सबसे पहले कौन गया था, मिताली या आप? मैं गया था सर, और सर मैं कॉटन के पीछे ही मुझे वो ईयर रिंग मिली थी। एक बात बताइए, क्या बाथरूम में घुसते ही आप दोनों में से किसी ने बाथरूम की बत्ती जलाई थी? नहीं सर, हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि बाथरूम की लाइट का स्विच किधर है। रियली? इसका मतलब उस बाथरूम में पूरी तरह अंधेरा था। आपने इतने अंधेरे में शावर कर्टन के पीछे इस ईयरिंग को देख लिया। बड़ी तेज नजर है आपकी मिस्टर कोठारी। सर अंधेरा तो सर नहीं था, अच्छी खासी रोशनी थी सर। अच्छी खासी रोशनी थी, ऐसा कैसे हो सकता है मिस्टर कोठारी? क्योंकि उस बाथरूम में नेचुरल रोशनी का एक ही सोर्स है, वो खिड़की जो उस वक्त बंद थी। हाँ बंद थी। स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दो। सर वो खिड़की की तरफ सर ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन अच्छी खासी रोशनी थी सर, ये मैं बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड मिस्टर कोठारी, लेट मी अंडरस्टैंड। आप कह रहे हैं कि आप दोनों में से किसी ने उस बाथरूम की बत्ती नहीं जलाई, उसके बाद भी बाथरूम में रोशनी थी, इसका ये मतलब है कि खिड़की खुली थी। मिताली ने खुद कहा है कि खिड़की बंद थी। तो चलिए प्रोसिक्यूटर साहब, मिताली से ही पूछते कि उसने झूठ क्यों बोला। मिताली, क्या उस बाथरूम की खिड़की बंद थी? जी। यानी कि बाथरूम में पूरी तरह अंधेरा था? जी। तो अगर बंद खिड़की अंधेरा बाथरूम, ये क्या हुआ है? तो अगर बाथरूम की खिड़की बंद थी और बाथरूम में अंधेरा था, तो मिस्टर कोठारी ने ये ईयरिंग कैसे देख लिया? मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है, उस बाथरूम की खिड़की पूरी तरह से खुली थी, जिसमें से बाथरूम में पूरी तरह से रोशनी आ रही थी, इसीलिए कोठारी ने इस ईयरिंग को देखा। उसके बाद आपने वो खिड़की बंद की, उसे लॉक किया। ऐसा क्यों किया आपने मिताली? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। किस लिए? क्योंकि केडी बंद खिड़की को खुला करार दे रहे। लेकिन केडी ने उसका सबूत भी पेश किया है। मिस मिताली, जवाब दीजिए। मुझे नहीं पता। आपने ही उस खिड़की को बंद किया, क्यों मिताली? मैंने कहा ना कि वो खिड़की पहले से ही बंद थी। और मैंने कहा ना कि आप ही ने उस खिड़की को बंद किया। enough! 10 बार खुला कहने से बंद खिड़की खुल तो नहीं जाएगी। योर ऑनर! मिस्टर राणे, प्लीज बिहेव, दिस इज कोर्ट। केडी, प्लीज किसी नतीजे पर पहुंचो। बताइए अदालत को कि आपने उस खिड़की को क्यों बंद किया? सर कसम से मैंने खिड़की को बंद नहीं किया। इनफैक्ट मैंने तो उसे ऊपर उठा के चेक भी किया था कि वो उठी ही नहीं। वो खिड़की पहले से ही बंद थी। क्या कहा आपने? आपने उस खिड़की को उठाकर चेक किया कि वो ठीक से बंद है या नहीं? जी। मिताली, आप इससे पहले
हादसे से पहले कितनी बार गई थी मिस्टर चावला के ऑफिस? 2 बार। 2 बार। और कितनी बार आपने उनका बाथरूम यूज किया? एक बार भी नहीं। मिताली जी, बाथरूम की खिड़कियां अक्सर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ खुलती हैं। आपको कैसे पता कि ये खिड़की ऊपर की तरफ खुलती है? इसीलिए आपने इस तरह उसे उठाकर चेक किया कि वो बंद है या नहीं। वाई मिताली जी? वो मैं बता। जब आरती मिस्टर चावला के रूम में आई तब आप उस बाथरूम में मौजूद थी। आरती के जाने के बाद आप बाथरूम से बाहर आई, मिस्टर चावला का कत्ल किया, बाथरूम के उसी खिड़की से बाहर चली गई, घूमकर एंट्रेंस से वापस आई रिसेप्शन पर, ताकि सबको ये लगे कि आप वहां पहली बार आए हैं। एम आई राइट मिताली जी? आपकी खामोशी आपका इकबाल जुर्म है। अब अदालत को यह भी बता दीजिए मिताली जी कि आपने मिस्टर चावला का कत्ल क्यों किया? चावला कई महीनों से मुझे हीरोइन के रोल का लालच देकर मेरा नाजायज फायदा उठा रहा था। इसीलिए मैंने उसे धमकी दी कि मैं प्रेस में चली जाऊंगी। इस डर से उसने मुझे अगले दिन अपने ऑफिस में बुलाया, एकदम सवेरे, किसी और के आने से पहले, ताकि कोई मुझे उसके साथ ना देखे। और फिर ये क्या है? 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज। तो मैंने जो आपके साथ शूटिंग की थी ना बिना कैमरे के, मेरे ख्याल में काफी होंगे। अब एक काम करो, तो रुपए उठाओ, कुर्सी खाली करो और दफा हो जाओ यहां से। आपकी नजर में ये औकात है मेरी? मैंने आप पर कितना भरोसा किया और आप। एक्सक्यूज मी। हाँ प्रिया, आप क्या है? आरती फिर आई है। क्या? आरती आई है? उसको बोल कि मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में बैठा हूँ, हाँ? और उसको दफा कर दे यहाँ से प्लीज। ओ बेबी, रोते नहीं, रोना नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज। के लिए 10,000 और रख लो, 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। देखो बेबी, रोते नहीं, प्लीज रोना नहीं। हाँ, एक काम करो, वो बाथरूम में चले जाओ और हाथ मुंह धो के फ्रेश होके आ जाओ। किसी ने आज तक मुझे इतना जलील नहीं किया था। खून खौल उठा था मेरा। मैंने बाहर आरती और चावला की आवाजें सुनी। तब अचानक से मुझे एक प्लान सूझा, चावला से मेरी बेइज्जती का बदला लेने का, जहां इल्जाम मुझ पर नहीं, आरती पर आता।
मिस्टर चावला फ्री हैं? सर का इंटरकॉम बिजी है, आप प्लीज वेट कीजिए। आई हैव एन अपॉइंटमेंट। ये इयरिंग किसका है? मैं बाहर जाकर पूछता हूँ। आरती, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें फंसाया। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। अरेस्ट माय केस योर ऑनर। मिताली कुमार का एक वाले जुर्म ये साबित करता है कि किशन चावला का कत्ल आरती सिन्हा ने नहीं किया है। इसलिए ये अदालत आरती सिन्हा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। अरे वाह ताऊ जी, आई मीन जज साहब, आपने तो फट्टे ही चाक दिए। थैंक यू। बखीजा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और हाँ, जरा ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ योर लेग। थैंक्स केडी। वेलकम। अरे ये क्या, सबको हंसाने वाली खुद रो रही है? नहीं, आज मुझे मेरी नई माँ मिल गई है। आज से मैं आपको मम्मी बोलूंगी, केडी मम्मी। हाँ, क्योंकि आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है, और जन्म देने वाली तो माँ ही होती है ना मम्मा। नहीं नहीं नहीं, आप मैं आपका मित्र हूँ, आपका दोस्त हूँ। आप सिर्फ मुझे केडी कहिए ना, केडी। देखिए कितना अच्छा सुनने को लगता है ना? है ना? केडी। हाँ झिलमिल, बोल। यार दुनिया भर के केस सुलझाता रहता है, मेरा भी सुलझा दे यार। कैसा केस? अरे गॉन केस है यार। मेरा एक भतीजा है वरुण, एजुकेशन पूरा करने के बाद पता नहीं उसे क्या धुन लग गई है? ये नहीं कि बाप का बिजनेस संभाले, पता नहीं कहां कहां घूमता रहता है यार। पूरा घर उसको लेके परेशान है। हाँ समझ रहा हूँ तू क्या बोल रहा है। आजकल हिंदुस्तान में हर युवा की यही प्रॉब्लम है। तू टेंशन मत ले, भेज दे उसको मेरे पास, सीधा कर दूंगा। बेटा जूस। अरे मैंगो जूस है, अच्छा है, एक सिप। चलो नहीं पीते हैं। ये बताओ कि घर कहाँ है? अच्छा दोस्त,
नाम तो होगा ना, नाम तो बता। दवे, ये बच्चा जब से मुझे मिला है इसी तरह खामोश है, सहमा हुआ। और मुझे लगता है कि इसकी खामोशी का इसके शर्ट के पीछे लगे हुए खूनी पंजे के निशान के साथ कोई गहरा ताल्लुक है। नाइक, इस बच्चे के लिए नया टी शर्ट लेके आ और इस टी शर्ट को फॉरेंसिक्स में भेज दे खून की जांच के लिए। और एक काम कर, मिसिंग फाइल्स में चेक कर कि कहीं कोई 5-6 साल का बच्चा मिसिंग है क्या। जी सर। छोड़ दो साहब, साहब छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। देख दवे, ऐसे माहौल में इतने छोटे बच्चे का रहना ठीक नहीं है, और भी डर जाएगा। मैं इसे मेरे ऑफिस ले जाता हूँ, जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। क्या खून हुआ है? किसका? किसी औरत का? कहां पे? मलाड मारवे रोड। बेटा कुछ खाओ ना, ये लो जूस पियो। ओ बाबा, एक सैंडविच तो खाओ, 1 पीस बेटा। केटी, ये बच्चा कुछ बोलता ज नहीं है, कहीं वो मिसेस बिलमोरिया, शायद ये बोलना नहीं चाहता। ए दोस्त, भूख तो लगी होगी ना? ये मिसेस बिलमोरिया भी समझती नहीं है, सैंडविचेस आर बोरिंग नहीं? पिज्जा खाएगा पिज्जा? हाँ, हाउ अबाउट चॉकलेट मिल्क शेक, क्या बोलता है? अरे, तेरे हाथों में तो कलर लगा है, ड्राइंग करता है क्या? पेंटिंग? ये दोस्त, Miss Biloria, get some crayons and some paper, na, please. Sure. ये लो crayons. आजा। वो मैंने ही फोन किया था, वो लाश अंदर है। और आप दोनों? हम दोनों पड़ोसी है। मैं A21 में रहती हूँ और ये सुरती भाई A23 में रहता है। ठीक है, आप लोग यहाँ रुकिए। इतना छोटा बच्चा और इतना खतरनाक ड्राइंग, आओ देखो ना। ब्लड वाला चाकू किसी कॉमिक में देखा होगा नहीं तूने?
tell you, Mrs. Bilimoria, comics are getting very violent. और क्या है? अरे वाह, स्टार्स तो अच्छे बनाए तूने। 5 सितारे, 5 स्टार। ये क्या है? अरे वाह, बिल्ली। अरे कैट है क्या तेरे घर में दोस्त? पेट कैट? म्याऊ। तो वही बच्चा जो कीड़ी को मिला था। पारस मेहता। हेलो हेलो, सावंत। जी सर। कॉल ट्रेस करो। ये तो उस बच्चे की माँ है। दोस्त, ये किसकी ड्राइंग बनाई तूने? मम्मी की? क्या बात है तेरे, क्या हुआ? बच्चे के बारे में कुछ पता चला? इस बच्चे की माँ का कत्ल हुआ है। और जिस हालत में तुम्हें मिला, उसे लगता है कि इस बच्चे ने अपने माँ का कत्ल होते हुए देखा है। इसलिए इस बच्चे का बयान लेना जरूरी है। मैं इसे लेने आया हूं। रुक जरा। दोस्त, इंस्पेक्टर अंकल आए तो चले जाना। सुन, ये इंस्पेक्टर अंकल है ना, वो मेरे दोस्त हैं। तो तेरे भी दोस्त हुए कि नहीं? चल। ये दोस्त, मुंबई में कल दिन दहाड़े मारवे एरिया में सुधा मेहता नाम की एक बैंक एम्प्लॉय का बेरहमी से कत्ल हुआ। यह कत्ल घर में चोरी के इरादे से हुआ था। कातिल कोई और नहीं बल्कि सुधा मेहता के घर में काम करने वाली आया मारिया डिसिल्वा है। मारिया के इस घिनौने कांड ने सुधा के बेटे पारस को अनाथ कर दिया है, क्योंकि कुछ ही साल पहले सुधा के पति अजय मेहता का बीमारी से देहांत हुआ था। इस कत्ल के संबंध में पुलिस मारिया से पूछताछ कर रही है। Poor little child, ये छोकरी को तो फांसी लगनी चाहिए।
करेक्ट केडी? नो मिसेस बिलोमोरिया, मारिया डिसिल्वा ने इस बच्चे की मां का कत्ल नहीं किया। बट हाउ डू यू नो? मिसेस बिलोमोरिया, हर बच्चे में एक अंदरूनी समझ होती है, सिक्स सेंस कह लीजिए। ये बच्चा जानता है कि मारिया ने इसकी मां का कत्ल नहीं किया। अगर किया होता तो कभी ये इस तरह उससे लिपट लिपट कर रोता नहीं। पर पुलिस के पास कितना सारा सबूत है। अनफॉर्चुनेटली मिसेस बिलोमोरिया, सबूत भी कभी कभी इंसान की तरह झूठ बोलते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मारिया बेगुनाह है, और सबसे बड़ी बात, अगर उसे सजा हो गई तो उस बच्चे का कोई सहारा नहीं रहेगा। मैं जानता हूं तेरी मारिया अदिति बेकसूर है, और मैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। चल। कैसा है तू? आप कौन? मैं दीक्षा पटेल, इसकी पड़ोसी हूँ। इसकी माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। कुछ साल पहले इसके पिता चल बसे, और अब इसकी माँ। लेकिन अभी इसका दादा जिंदा है। सेठ खेमचंद मेहता, अपने पोते को लेने आया हूं। चल। दादाजी से देखकर लगता नहीं है कि आपके साथ जाना चाहता है। अपने बाप पे गया है, वो भी मुझे छोड़ के गया था, और अब ये भी। ये सब इसकी मां की दी हुई सीख है। जीते जी मेरे जवान बेटी को खा गई, और अब मरने के बाद भी मेरे खून को मुझसे अलग करने में। मेहता साहब, ये अदालत है, अपनी आवाज जरा धीमी रखिए। इस बच्चे ने अभी अभी अपनी मां को खोया है, इसके साथ इस तरह का व्यवहार कहाँ का बड़प्पन है? पिछली बार तेरी मां केस जीत गई थी, अब की बार देखता हूं तू मेरे पास कैसे नहीं आता। अब की बार मैं तुझे हासिल करके रहूंगा, समझा तू? मिस्टर मेहता, अंगूठी अच्छी पहनी है आपने। सी यू इन कोर्ट। खिड़ी, बच्चे को लेके जाना। हाँ, मैं लेकर जा रहा हूँ ना उसे। मुझे लेके जाना है। क्यों? तो इसने मुझे अपना वकील अपॉइंट किया है, ये मेरे साथ ही रहेगा, मेरा क्लाइंट है ना। इस बच्चे ने? हाँ, इसी ने मुझे अपॉइंट किया है ना। हाँ ठीक है। कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मारिया ने अपनी मालकिन सुधा मेहता का खून किया और फिर उनके सारे गहने चुरा कर। मेरा यकीन कीजिए, मैंने सुधा दीदी को नहीं मारा। सुधा दीदी को आप ही ने मारा है। जज साहब, सुधा के बेटे ने मारिया को अपनी मम्मी को मारते हुए देखा है। तो फिर उस बच्चे को कटघरे में लाया जाए। योर ऑनर, इस समय वो बच्चा अपनी मां के मौत के खौफ से जूझ रहा है, इस हद तक कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा। ऐसे में इसको कटघरे में बयान के लिए बुलाना बेवकूफी होगी योर ऑनर। इसीलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि इस बच्चे को इस वक्त न बुलाया जाए। रिक्वेस्ट डिनाइड। इस बच्चे की गवाही इस केस में बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं जज साहब, मारिया को गिल्टी साबित करने के लिए मेरे पास और बहुत सारे सबूत हैं। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं। ऑफ कोर्स। थैंक यू। मारिया, सुधा मेहता की ज्वेलरी यानी कि उनके सारे गहनों में से ये 2 कंगन आपके पास कहां से आए? ये कड़े मुझे सुधा दीदी ने तोहफे के तौर पे दिए थे मेरी शादी के लिए। काश इस वक्त वो खुद यहाँ होती ये बात बताने के लिए। मारिया, अगर सुधा यहाँ होती
तो फिर आप यहां नहीं होते। योर ऑनर, मारिया ने सबसे पहले सुधा मेहता का खून किया और फिर उनके गहने चुराकर अपने गांव मैंगलोर भाग रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने उन्हें मुंबई सेंट्रल पे पकड़ लिया। नहीं, मेरी माँ मेरी शादी जबरदस्ती करवा रही थी, इसीलिए मैं शादी से बचने के लिए भाग रही थी बेंगलोर अपने चाचा के पास। आप भाग रही थी? मतलब शादी का तोहफा लेकर आप शादी से भाग रही थी? क्योंकि जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो फ्रांसिस गोम्स, जिसका पहले से ही किसी औरत से अफेयर चल रहा था और वो 2 नंबर के धंधे करता है, फ्रॉड है, इसीलिए आप भाग रही थी। फ्रांसिस के साथ मिलकर आपने साजिश की सुधा मेहता को मारने के लिए और फिर उनके 2.5 लाख के गहने और 32,000 का कैश लेकर आप वहां से भागी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जज साहब ये पकड़ी गई। नहीं, मैं सुधा दीदी के घर से नहीं भागी थी, मैं तो अपने घर से भागी थी। आप चाहे तो मेरी माँ से पूछ सकते हो। आपकी माँ ने तो आपको डिसोन कर दिया है, वो कोर्ट नहीं आना चाहती और कहती हैं कि मारिया उनके लिए मर चुकी है। अब क्या करें? नहीं, हो सकता है वो मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं शादी से भागी थी। कहानी अच्छी है जज साहब। जज साहब, मैं अपनी बड़ी बहन जैसी दीदी को कैसे मार सकती हूँ? कैसे मार सकती हैं? मैं बताती हूँ जज साहब। मारिया ने सुधा के सर पे इस पुतले से वार किया, इस तरह। इस पुतले पर सिर्फ एक ही इंसान के निशान है। एनी गेसेस? नेवर माइंड, मैं बताती हूँ। इस पुतले पर जज साहब जिसकी उंगलियों के निशान है वो है मारिया। मतलब कि मारिया ने ही सुधा मेहता का खून किया है। मैंने कहा था ना योर ऑनर, मुझे बच्चे की गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये निशान पुतले पर इसलिए है क्योंकि घर की सफाई मैं ही किया करती थी। आपको ऐसे निशान तो पूरे घर में मिलेंगे। और ये निशान मिले हैं मारिया दरवाजे पर, खिड़कियों पर, पर्दों पर, मेज पर, कुर्सियों पर। की लाश पर? सुधा की लाश पर नहीं मिले हैं योर ऑनर। सुधा की लाश पर अगर मारिया के उंगलियों के निशान नहीं है योर ऑनर, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस एविडेंस के बलबूते पर प्रोसिक्यूटर साहिबा इतना यकीन से कह रही हैं कि ये कत्ल मारिया ने किया है। योर ऑनर, वो बच्चा पारस मेहता अपनी मां के कातिल से बचकर भाग रहा था, सबसे पहले मुझे मिला। उस समय उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन वो रोया। पहली बार जब वो रोया तो अपनी मारिया दीदी से लिपट लिपट कर रोया। आप ही बताइए योर ऑनर, एक बच्चा जिसे ये पता होता कि उसकी मां की कातिल ये है, क्या इनके साथ में इतनी सहानुभूति रखता? वो उसकी आंखों में देखिए योर ऑनर, उसकी मासूम आंखें साफ साफ कह रही है कि उसकी मां का कत्ल उसकी मारिया दीदी ने नहीं किया। केडी, ये कोर्ट रूम है, कोई थिएटर नहीं है जहां तुम अपनी दर्द भरी दलीलें पेश करके चाहो कि लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएं। वाह, फिर भी अगर तुम चाहते हो तो। एक्सीलेंट, वाह वाह, क्या बात है योर ऑनर। बच्चे भोले होते हैं, उन्हें नहीं पता होता फर्क अच्छे और बुरे के बीच में। शायद यही वजह हो सकती है कि वो मारिया के पास भागा भागा गया। आपके पास कोई गवाह है जो ये बात साबित करे कि मारिया ने ही सुधा मेहता का खून किया है? यस सर। जी, उस दिन मैं अपने घर के बरामदे में पौधों को पानी दे रहा था। मैंने देखा एक काली गाड़ी में से मारिया उतरी और सुधा जी के घर गई। नोट किया जाए योर ऑनर, मारिया गाड़ी से उतरी और सुधा जी के घर गई। लेकिन उस दिन तो मैं सुधा दीदी के घर गई ही नहीं। जज साहब, मुझे मेरे लिए ना सही, लेकिन और उसके लिए तो जाने दीजिए। That's all, Your Honor. Your witness. तो मिस्टर सूरती, आपने कहा कि काले रंग की गाड़ी में से एक महिला उतरी और उसने सुधा जी के घर में प्रवेश किया। क्या आपने उस महिला का चेहरा देखा था? जी नहीं, पीछे से देखा था। पीछे से देखा था? जी। तो पीछे से देखकर तो आपने अंदाजा लगाया होगा कि वो मारिया है। जी, जब इसने डोरबेल बजाई तो सुधा जी ने हंसकर दरवाजा खोला और इसको अंदर लिया। और कौन होगा? क्या ये नहीं हो सकता कि वो सुधा जी की कोई और सहेली रही हो?
पॉसिबल हो सकता। एनीवे, पुलिस को सबसे पहले आप ही ने फोन किया था। जी, मैंने और दीक्षा बहन, हम दोनों सुधा जी के घर गए थे। दीक्षा बहन और आप सुधा जी के घर गए थे? क्यों गए थे? जी, वो बिल्डर आहूजा हम लोगों का घर खरीद कर उस पर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। उसी सिलसिले में डिस्कस करने गए। घर का दरवाजा खुला था, अंदर गए तो देखा। योर ऑनर, मिस्टर विवेक सूर्ति अकेले नहीं है जिन्होंने मारिया को वहां पहले देखा। इनके अलावा सुधा की पड़ोसन दीक्षा पटेल भी हैं जिन्होंने मारिया को वहां पर देखा था। योर ऑनर, फिर तो मैं दीक्षा जी को कटघरे में बुलाकर पूछना चाहूंगा कि दरअसल उन्होंने क्या देखा। जय श्री कृष्ण जज साहब। वो क्या है ना कि मैं मेरे पति दर्शन के कपड़े अलमारी में जमा रही थी और इतने में मैंने मारिया को देखा अपनी खिड़की से सुधा बहन के घर जाते हुए। आपने अपनी खिड़की से उसे देखा, तो क्या आपने उसका चेहरा देखा? हाँ, देखा था ने। जब मैं कपड़े जमा रही थी तो ये मारिया सुधा बहन के घर गई, उसने घंटी बजाई और सुधा बहन ने हंस के दरवाजा खोला और उसे अंदर बुला लिया। तो आपने मारिया का चेहरा देखा? जी। देखिए, मुझे लगता है कि या तो आपको धोखा हुआ है या मिस्टर सूर्ति को धोखा हुआ है या आप दोनों मिलकर धोखा दे रहे हैं हम सबको। सबसे पहले आप घुसी थी सुधा जी के घर में, हो सकता है कि आप ही ने सुधा जी। एक मिनट केडी, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि दीक्षा पटेल ने सुधा मेहता का खून किया है? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं तुम्हारी ये गलतफहमी दूर करना चाहूँ। प्लीज डू सो। थैंक यू। योर ऑनर, फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये साबित हो चुका है कि ये खून सुधा मेहता का ही है और ये निशान किसी दस्ताने का है। मतलब कि खूनी ने दस्ताना पहनकर कत्ल किया है। ये निशान किसी दस्ताने का है। मतलब कि खूनी ने दस्ताना पहनकर कत्ल किया है। ये पंजा कातिल का है। एक्सक्यूज मी, मिसेस पटेल, आप अपना हाथ यहां रखेंगी? थैंक यू वेरी मच। योर ऑनर, ये पंजा, मेरा मतलब मिसेस पटेल का पंजा, इस पंजे से छोटा है। That's all, Your Honor. No, no, no. Actually, that's not all. Your Honor. जरा प्लीज आइए ना। योर ऑनर, ये पंजा उसी साइज का है जिस साइज का यह दस्ताना। मैं चाहता हूं कि एक बार प्रोसिक्यूटर साहब इस दस्ताने को पहने। योर ऑनर। योर ऑनर, प्लीज प्लीज। टाइट है, जरा यहां रखिए अपना हाथ। परफेक्ट फिट योर ऑनर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, ये ग्लव मेरे हाथ से बहुत बड़ा है। शी इज राइट, साइज बड़ा है। हाँ, बड़ा तो है योर ऑनर। यही बात मैं अदालत पर जाहिर करना चाह रहा था कि जरूरी नहीं कि हाथ का साइज और दस्ताने का साइज एक समान हो। केडी, आपको और क्या सबूत चाहिए? 2 लोग मारिया को सुधा के घर जाते हुए देख चुके हैं। सुधा को जिस स्टैचू से मारा गया उस स्टैचू पर मारिया की उंगलियों के निशान पाए गए हैं और मारिया सारी ज्वेलरी चोरी करके अपने गांव मैंगलोर जा रही थी। कम ऑन जज साहब, दिस इज अ टिपिकली क्रिमिनल बिहेवियर। शक की कोई गुंजाइश? शक की गुंजाइश है योर ऑनर, शक की गुंजाइश है और मैं चाहता हूं कि ये शक दूर करे बिल्डर गौतम आहूजा। तो मिस्टर आहूजा, सुना है कि आप पिछले कुछ 4 महीनों से सुधा जी के घर आते जाते रहते थे। क्यों आते जाते रहते थे? वो मैं उनके बंगले की जगह बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। I mean, बनाना चाहता था लेकिन सुधा जी ने मना कर दिया। झूठ बोल रहा है। इसने दीदी को धमकी दी थी कि अगर वो बंगला नहीं बेचेंगी तो ये जबरदस्ती करेगा। जबरदस्ती करेंगे? आप किस तरह की जबरदस्ती मिस्टर आहूजा? जानलेवा जबरदस्ती? ये झूठ बोल रही है, अपना जुल्म मुझ पे डाल रही है। ये बताइए, जिस दिन सुधा जी का कत्ल हुआ उस दिन आप उनके घर गए थे? नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर आहूजा। अगर आप सुधा जी के घर नहीं गए तो सुधा जी के घर से आपका ये इनहेलर कैसे बरामद हुआ? वो
मैं वो तो मिस्टर आहूजा कुछ कह रहे थे आप। ये कब कहाँ कैसे पहुंचा ये मिस सुधा जी के घर पर? दरअसल मैं वहाँ पड़ोसियों से पहले सुधा जी को मिलने गया था। जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो दरवाजा खुला था। अंदर में गया, चारों ओर अंधेरा था, सामान सब बिखरा पड़ा हुआ था। फर्श पे खून था और जैसे मैंने सुधा जी की लाश देखी मैं इतना डर गया कि वहां से भाग गया और मेरा इनहेलर वहीं छूट गया। आपकी बातें सुनने के बाद अगर मैं आप पर शक करूं कि सुधा जी का कत्ल आपने किया है तो ये शक बेबुनियाद नहीं होगा मिस्टर आहूजा, क्योंकि सुधा जी की देहांत के बाद उनके बंगले की जगह पर अपना आलीशान बिल्डिंग बनाना अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इस इल्जाम की कोई बुनियाद नहीं है। योर ऑनर, पारस मेहता ने कातिल को देखकर ये ड्राइंग बनाई है। इस पर 5 सितारे बने हुए। मिस्टर आहूजा, आपके कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम क्या है? नाम क्या है मिस्टर आहूजा? 5 स्टार बिल्डर्स। 5 स्टार बिल्डर्स योर ऑनर। ओह कम ऑन केडी, ये क्या बचपना है? जज साहब, किसी बच्चे की बचकानी ड्राइंग को देखकर हम एक कत्ल के केस का सबूत नहीं मान सकते। आई एग्री। केडी, मैं महज एक ड्राइंग के जरिए किसी पर इल्जाम लगाने नहीं दूंगा। बट योर ऑनर, एक मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर इस बच्चे ने कातिल को कत्ल करते देखा है तो इसे कटघरे में बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि वो कौन है। थैंक यू योर ऑनर। पारस, बेटा यहाँ आओ। आ जाओ बेटा। पारस, यहाँ आओ, मुझे आपसे बात करनी है। आ जाओ बेटा। देखिए योर ऑनर, कितना डरा हुआ है, कितना सहमा हुआ है। मेरी गुजारिश है अदालत से कि बच्चे पर जबरदस्ती ना की जाए। थैंक यू मिस्टर आहूजा, आप जा सकते हैं। ओह, दैट्स रूड केडी। अभी मेरी क्रॉस क्वेश्चनिंग खत्म नहीं हुई है। मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको। मिस्टर आहूजा, अपना हाथ यहाँ रखिए। थैंक यू योर ऑनर। इनका पंजा इस पंजे से बड़ा है। छोटे पंजे का बड़ा निशान बन सकता है, लेकिन बड़े पंजे का छोटा निशान शायद केडी की थ्योरी में बन सकता है। मिस्टर आहूजा बेकसूर है, यह साबित हो चुका है। आप जा सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। सर, सुधा मेहता मर्डर केस में आपने पुलकित वर्मा को क्यों नहीं अदालत में बुलाया? पुलकित वर्मा? वो सुधा के पति अजय मेहता का गहरा दोस्त है। अजय के मरने के बाद पुलकित ही सब प्रॉपर्टी के डीलिंग देखता है। पुलकित भैया जो दीदी की अक्सर मदद किया करते थे, उन्होंने इस बिल्डर से कहा था कि दीदी अपना बंगला नहीं बेचना चाहती। तो फिर सुधा मेहता की मौत के 2 दिन पहले वही पुलकित वर्मा मेरे पास बंगलों की डील लेके क्यों आया था? क्या मतलब? पुलकित ऑफर लेके आया था कि अगर मैं उसे 5 करोड़ रुपए तक देने के लिए तैयार हो जाऊं तो ये बंगलो मुझे बेच देगा। और इसके बारे में मैं सुधा जी से कुछ नहीं कहूंगा। मैं समझा नहीं मिस्टर आहूजा। बंगला सुधा जी का था तो मिस्टर वर्मा किस हैसियत से वो डील लेकर आपके पास आए थे? वो तो मैं भी सोच रहा था, इसलिए मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। योर ऑनर, जब इंस्पेक्टर दवे सुधा जी के घर गए थे तहकीकात करने, तब एक फोन कॉल आया था। इंस्पेक्टर की आवाज सुनते ही फोन काट दिया गया। इंस्पेक्टर दवे ने वो नंबर ट्रेस किया। वो नंबर पुलकित वर्मा का था। मुझे पूरा यकीन है योर ऑनर कि पुलकित वर्मा का इस केस के साथ गहरा लेना देना है। लेकिन सर, बिल्लू भैया तो मेरी दीदी के बहुत अच्छे दोस्त थे और पारस के भी बहुत करीब थे।
वो ठीक है मारिया, लेकिन किस नाम से बुलाया तुमने उन्हें? जी हाँ, उनका घर का नाम बिल्लू था। बिल्लू? योर ऑनर, बिल्लू यानी कि बिल्ली, यानी कि कैट, जो इस स्केच में पारस मेहता ने ड्रॉ किया है। एक मिनट के लिए तुम मेरी बात को एक बार में नहीं समझ सकते क्या? मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग्स को कोर्ट में अलाउ नहीं करूंगा, और अगर तुम्हें पुलकित वर्मा पर शक है तो उसे अदालत में क्यों नहीं बुलाया गया? योर ऑनर, दुर्भाग्यवश कत्ल के बाद से पुलकित वर्मा लापता है। तो पता करो, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में उसके बारे में बात करके अदालत का वक्त जाया मत करो। सारे सबूत इस लड़की के खिलाफ हैं और तुम अभी तक इसे बेगुनाह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं ला सके हो। Am I clear to you? लेकिन योर ऑनर, अब तक कितने सारे सवाल हैं जो हमारे सामने खड़े हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं। पुलकित वर्मा ने बंगला बेचने की कोशिश क्यों की? मिस्टर आहूजा कत्ल के दिन सुधा जी के घर पे क्यों थे? दीक्षा जी को धोखा क्यों हुआ? धोखा तो तुम्हें हो रहा है केडी, कम ऑन। खून मारिया नहीं किया है और ये साबित हो चुका है। नहीं, मैंने दीदी को नहीं मारा है। अगर पारस ने खूनी को देखा है तो ये मुझे जरूर बचाएगा। देखो मारिया, पारस इस समय इस हालत में नहीं है कि वो अदालत की बात को समझ सके, उस पर अमल कर सके। लेकिन वो मेरा कहाँ मानेगा? मेरे छोटे भैया अपनी बड़ी दीदी का कहना मानेगा ना? मुझे बताएगा ना कि तूने उस दिन घर में किसको देखा? बताएगा ना? योर ऑनर, किसी ने सच कहा है कि बच्चे सच्चाई के पुतले होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। जज साहब, इस कत्ल के केस के चश्मदीद गवाह पारस मेहता की गवाही। अब यह साबित हो चुका है जज साहब कि कत्ल मारिया ने ही किया है। अब किसी और सबूत की जरूरत नहीं है। साबित हो चुका है कि कत्ल मारिया ने ही किया है। योर ऑनर, इस चित्र में इस बच्चे ने मारिया की वेशभूषा बनाई है। हो सकता है कि किसी ने मारिया का रूप धारण करके। प्लीज कीप क्वाइट मिस्टर के.डी. पाठक। हारने की आदत नहीं है तो डाल लो। कब से तुम्हारी खोखली दलीलें सुनता आ रहा हूं। अंधेरे में तीर चलाने से निशाने नहीं रखते। Now will you please keep quiet and let me do my job? ये केस खत्म हो चुका है। खत्म नहीं हुआ यार। मेरे पास एक आखिरी गवाह है जो इस केस को घुमा कर रख देगा। अब कौन सा गवाह है तुम्हारे पास केडी? योर ऑनर, मेरे अगले गवाह इंस्पेक्टर दवे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे हमारे आज की विटनेस लिस्ट में नहीं है योर ऑनर। क्या हुआ योर ऑनर? सारे बयानात सुनने के बाद मुझे इस केस में नई कड़ी मिली है और इस कड़ी पर सिर्फ इंस्पेक्टर दवे रोशनी डाल सकते हैं। एंड योर ऑनर, फैसले तक पहुंचने से पहले आप मुझे मेरे गवाह को बुलाने से रोक नहीं सकते। प्लीज योर ऑनर। हाँ तो इंस्पेक्टर दवे, हाँ मैं क्या पूछ रहा था आपसे? मैं आपसे ये पूछ रहा था कि हाँ, जब आप मौका वारदात पर पहुंचे तो क्या देखा आपने? लेकिन वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं। हाँ इंस्पेक्टर दवे, वो तो आप बता चुके हैं, लेकिन चूंकि आप सरकारी मुलाजिम हैं तो बाकी गवाहों के बयान की तुलना में आपका बयान जो है वो सर्वोपरि है। तो एक बार फिर से अदालत के सामने दोहराइए कि आप जब मौका वारदात पर पहुंचे तो क्या देखा आपने? सर, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि कमरा पूरी तरह से तहस नहस था। फर्श पर
कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे, लेकिन खिड़कियां बंद थी और पर्दे जो थे वो। कैदी, क्या सवाल है तुम्हारा? जल्दी पूछो, कम टू द पॉइंट। Yes, of course, Your Honor. I have to come to the point. I'm coming to the point. And the point is, Your Honor, Inspector Dave, the point is, पॉइंट ये है इंस्पेक्टर दवे कि जब आपने मरिया को पकड़ा तो एक्चुअली कहां से पकड़ा आपने मरिया को? मुंबई सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से। वो मैंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ रही थी। यस योर ऑनर, मुंबई सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से, जहां से वो मैंगलोर की ट्रेन पकड़ रही थी। इंस्पेक्टर दवे, ट्रेन का नाम क्या था? कैदी, ट्रेन के नाम का इस केस से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है योर ऑनर, प्लीज बी पेशेंट विद मी। ट्रेन का नाम क्या था इंस्पेक्टर दवे? ट्रेन का नाम तो मुझे याद नहीं केडी। जरा दिमाग पे जोर दो। इंस्पेक्टर दवे, ट्रेन का नाम क्या था? सॉरी सर, मैं भूल गया। एक मिनट केडी। हाँ, याद आया आपको। नेवर माइंड इंस्पेक्टर दवे, अनफॉर्चुनेटली योर ऑनर 5 बज चुके हैं। इस केस की अगली सुनवाई में मुझे इंस्पेक्टर दवे से पूछताछ करनी पड़ेगी। ये अदालत 21 अगस्त तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।